हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया और उसमें से अच्छे अच्छे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर इन पर एमसीक्यू के माध्यम से हम बातें कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 10 प्रश्न किए थे और उससे जो भी ऑप्शन बने थे जहाँ से हमारी संभावना बन रही थी कि इस प्रश्न से इस ऑप्शन में यह प्रश्न बन सकता है, तो उन ऑप्शन से हम लोग प्रश्न बनाते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा जो आज का एमसीक्यू में जो पहला प्रश्न है वह है, संपूर्ण भारत का कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। मतलब पूरे भारत में खाद्यान्न जितना होता है उसमें उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत योगदान है। तो आज का हमारा यह पहला प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30.5%। दूसरा ऑप्शन है 15%। तीसरा ऑप्शन है 11.3%। और जो डी ऑप्शन है वह है 21%, 21%। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वह है 21%। 21% जो हमारा भारत का जो भी 100% खाद्यान्न होता है उसमें से 21% जो भाग होता है वह होता है यूपी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा यह है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो भी भूमि है वह कितने प्रतिशत भागों पे खेती की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन है, पहले हम लोग ऑप्शन को बोल लेते हैं क्योंकि कितने लोग होते हैं या साफ देख नहीं पाते हैं या कभी कभी नेट की वजह से जो साफ यहाँ पर ब्लर करता है तो ऑप्शन सही नहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग बोलते हुए चलते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है 22% भाग, बी है 15% भाग, सी है 19% भाग और डी है 17% भाग। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 22% भागों पर खेती होती है। इसका जो सही आंसर है वह है 22%। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के द्वारा जैसे जब खेती होती है तो कितने प्रतिशत आय इसको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है वह है 80%, बी है 60%, सी है 68% और डी है 50%। तो दोस्तों, आय का मतलब उत्तर प्रदेश का जितना बजट होता है, जितनी आय होती है उसमें कृषि से इसको कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है 68%। 68% उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा आय प्राप्त होती है, जो सबसे ज़्यादा है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्थ नंबर का, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। इसका जो ए आंसर है वो ए ऑप्शन है हमीरपुर, बी है बांदा, सी है झांसी और डी है ललितपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसका जो सही आंसर है रॉक फास्फेट का, तो रॉक फास्फेट का जो आंसर है वह है कौन है, बांदा है। कौन है, बांदा है। अब देखिए बांदा से तो एक प्रश्न हो गया। रॉक फास्फेट जो झांसी दिया है, झांसी यहाँ से कौन बिलोंग करता है, रानी लक्ष्मी, रानी लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई। ललितपुर में क्या है, ललितपुर में हम पिछली प्रश्न में बताए थे, तांबा और तांबा यूरेनियम, तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ललितपुर। ठीक है, तांबा और यूरेनियम। तो यहाँ से हो गया
4 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब हमारा जो 5वां नंबर का प्रश्न है यह, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हीरा के बारे में पूछ रहा है। जो हीरा होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर इसका जो ऑप्शन है वह है बांदा, बी ऑप्शन है हमीरपुर, सी है जालौन और डी है ललितपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है इसका बांदा। क्या है? बांदा। अब यदि हीरा से प्रश्न पूछ दिया है, हीरा से प्रश्न पूछ दिया है तो हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? जो हीरा होता है इसकी खान कहाँ पर है? खान कहाँ है हीरे की खान? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और हीरे के चमक, जो हीरे से हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। चमकने का कारण क्या है? हीरे से चमकने का कारण, चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है? हीरा चमकता है। क्या आप लोग सुन के और लिख भी सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरा से हीरे हीरे से 2-3 प्रश्न और हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। हीरा कैसे नापा जाता है? हीरे की जो मापने की इकाई होती है वह क्या है? हीरे की जो मापने की इकाई है वह क्या है? कैरेट में हीरे को कैरेट में मापा जाता है। और विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है, विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है, विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है वह कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है वह है 400 ग्राम का, जिसका नाम है कुलीनन हीरा। क्या नाम है इसका? कुलीनन हीरा, कुलीनन। और भारत का जो सबसे बड़ा हीरा है, भारत का जो सबसे बड़ा, यह विश्व का है। यह कहाँ का है? यह विश्व का है, यह विश्व का है। लेकिन जो भारत का है, जो भारत का सबसे बड़ा हीरा है उसका नाम है कोहिनूर। क्या है? कोहिनूर। कोहिनूर। यह कितने का है? 21.6 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 21.6 ग्राम का। यह जो 21.6 ग्राम का जो है भारत का हीरा, यह गोलकुंडा की खान से निकाला जाता है। यह गोलकुंडा की खान से निकाला जाता है। तो हीरे से हम लोग कई प्रश्नों को देख लिए। यहाँ पर धीरे धीरे आप लोग सुनते हुए चलेंगे तो आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है इस स्क्रीन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसको हम लोग अब देखते हैं। जो हमारा 5 प्रश्न हो गए, अब हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ए है लाल दोमट, बी है जलोढ़ दोमट, सी है बलुई दोमट और डी है लाल व काली मिश्रित। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी नंबर, जो है जलोढ़ और दोमट, जलोढ़ और दोमट। तो यदि हम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी की बात करते हैं तो जो 24% भागों पर देखेंगे, तो 24% भागों पर देखिए बांगर, बांगर और खादर मिट्टी पाई जाती है, जिस पर खेती अच्छी होती है, यहाँ पर उपज भी अच्छी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 7 नंबर का। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो जिसका ए ऑप्शन है मिर्जापुर, बी है जौनपुर और सी है बनारस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर में नॉन फाइबर क्ले पाई जाती है। तो दोस्तों 7 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है वह है ललितपुर, बी है बांदा, सी है हमीरपुर और डी है मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों हम पहले ही इसको बता चुके थे एक प्रश्न में कि जो तांबा और यूरेनियम जो पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है? वह पाया जाता है ललितपुर में। बांदा से भी एक प्रश्न बनाए थे। बांदा में क्या था? हीरे की खान। क्या है? हीरे की खान या हीरा पाया जाता है बांदे जिले से। तो मिर्जापुर से एक प्रश्न अभी बताएं आप लोगों को। नॉन फाइबर क्ले, नॉन फाइबर क्ले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों 8 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9th, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है? उत्तर प्रदेश में सरसों की उपज किस मौसम में होती है? तो यहाँ पर हर प्रकार से मतलब बांटा गया है कि किस मौसम में कौन जो फसल होगी या जो खरीफ की फसल होगी या फसलों के नाम देंगे, इसमें कई फसल आते हैं, किस उपज होती है। तो दोस्तों मौसम में सरसों की उपज जो होती है वह होती है रबी की फसल। रबी में उत्तर प्रदेश में किस मौसम में रबी की फसल जो होती है वह किस मौसम में होती है? इस प्रश्नों को पूछा गया, इसका हो गया रबी। अब रबी में हम लोग देखते हैं जो रबी की फसल होती है यह किस समय होती है? जो समय दिया गया है, मौसम यदि पूछ रहा है इसमें, जो सरसों होती है जो सरसों होती है वह रबी की फसल होती है और यह किस मंथ में या किस समय जो इसकी उपज की जाती है। तो यदि रबी की सरसों का पूछ रहा है, सरसों की उपज मौसम में पूछ रहा है, तो यह जो सरसों आती है रबी की फसल में आती है और इसका जो समय दिया गया है, जो रबी की फसल हम लोग लगाते हैं या काम कार्य करते हैं रबी की फसल के लिए, तो यह होता है अक्टूबर से किस महीने तक होता है? मार्च तक। अक्टूबर से मार्च महीने तक हम लोग रबी की फसल की खेती करते हैं। खरीफ की फसल की खेती किस महीने में करते हैं? जून से अक्टूबर तक। और जो जायद की हम लोग करते हैं मार्च से जून तक हम लोग जायद की फसल की खेती करते हैं। इसका ऑप्शन यह इसका जो सही ऑप्शन था वह था रबी की फसल। मतलब सरसों की उपज का मौसम यदि पूछ लिया तो यहाँ पर फसलों के बारे में दे दिया था, लेकिन हम मौसम के बारे में यहाँ पर बता दिए। जो अक्टूबर से मार्च तक होती है वह रबी की फसल की खेती की जाती है। अब जो हमारा नाइन्थ प्रश्न हम लोग का हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, इसमें हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि में किस कार्य के लिए तंबाकू की खेती या कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो किस कार्य के लिए की जाती है? इसका ऑप्शन है निर्यात हेतु, शीरा उत्पादन हेतु, खाने व हुक्का हेतु। जो डी ऑप्शन है इसका है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए सभी। इसका जो सही आंसर होगा यही होगा ए सभी। और खाने और हुक्का यदि लगभग हम लोग देख लिए तो कितना प्रतिशत हम लोग यूज करते हैं? 70% यूज करते हैं खाने और हुक्का के लिए। यहाँ पर 10 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का। 11 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? इसका जो ऑप्शन है वह है ए ऑप्शन है नहर, बी है तालाब, सी है अन्य स्रोत और डी है कुएं एवं नलकूप। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कुएं एवं नलकूप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। लगभग 40% जो सिंचाई होती है वह कुएं एवं नलकूप के द्वारा की जाती है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वह है
12 नंबर का। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराग का निर्माण कब प्रारंभ हुआ या प्रारंभ किया गया? तो जो इसके ऑप्शन है, ए है दिसंबर 1990, बी है जनवरी 1992, सी है अक्टूबर 1990, डी है सितंबर 1991। तो जो इसका सही आंसर है वह है दिसंबर 1990 में गोलुक बैराज का निर्माण गोकुल बैराज का निर्माण जो हुआ था वह है 1990 दिसंबर। गोकुल बैराज एक क्या है? यह एक झील है। तो दोस्तों 12 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, जो हमारा है 13 नंबर का, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है ऊपरी गंगा नहर, बी है शारदा नहर, सी है आगरा नहर, डी है निचली गंगा नहर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किस बारे में पूछ रहा है? यहाँ पर नहरों के बारे में पूछ रहा है। नदियों के बारे में पूछता तो हमारी कौन सी होती? गंगा होती। लेकिन हमसे पूछ किसका रहा है? नहर का। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा शारदा नहर। यह यूपीपी में जो पिछली ईयर का जो प्रश्न जो पेपर आया था उसमें यह प्रश्न पूछ चुका है कि सबसे लंबी जो नहर है उत्तर प्रदेश की कौन सी है? वह है शारदा नहर। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है रामगंगा, बी है भागीरथी, सी है बेतवा और डी है घग्गर। डी है घग्गर। तो इसका जो सही ऑप्शन जो सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वह बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी से एक प्रश्न और आता है, माता टीला बांध कहाँ पर है? माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, कौन सा है? 15 नंबर का, इसको हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य जो प्रारंभ किया गया है, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है गाजीपुर, बी है आगरा, सी है मेरठ और डी है वाराणसी। तो दोस्तों जो देवकली है वह कहाँ पर पड़ता है? देवकली जो गाजीपुर में पड़ता है। देवकली एक स्थान का नाम है, इसी स्थान के नाम पर देवकली पंप नहर परियोजना का निर्माण किया गया। यह है गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर। इसके जो भी ऑप्शन दिए गए, एक आगरा है, मेरठ है, वाराणसी, इसे एक एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। आगरा में क्या फेमस है? ताजमहल। क्या फेमस है? ताजमहल। बी में जो सी है मेरठ। क्या है? मेरठ। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? मेरठ कैंची नगरी। यहाँ पर क्या है? और क्रांति नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब क्रांतियाँ होती थी, जब भारत आज़ाद नहीं था तो क्रांति सबसे ज़्यादा मेरठ में हुई थी। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? वाराणसी को घाटों की नगरी कहते हैं और यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का क्या है? मंदिर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज के एमसीक्यू में हम लोग 15 प्रश्नों को लेकर आए हैं और जो भी इसके ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हमारी प्रश्नों की संभावना बन सकती थी उसको भी हम लोग बनाते हुए चले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।